हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 20। इस लेक्चर में हम लोग यूज ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। एंड दिस यूज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्या यूज़ है कि हम इंटीग्रेशन को यूज़ करके एवरेज वैल्यू किसी फंक्शन की निकाल सकते हैं। जैसे एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, तो एवरेज का मतलब होता है गाइस, जैसे किसी भी चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं तो दिस इज द सिंबल ऑफ एवरेज, ठीक है। टोटल डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में यू हैव 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, और उन 20 स्टूडेंट्स की एवरेज एज हमें बतानी है। तो आप हर स्टूडेंट की एज को ऐड करो कि कोई आपकी क्लास में 14 ईयर का है, कोई 16 ईयर का है, कोई 13 ईयर का है, ऐसे सबको ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि दे आर द डिस्क्रीट क्वांटिटीज, हर क्वांटिटी दूसरी से अलग है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और अब हमसे इसकी एवरेज वैल्यू पूछी जाए फॉर अ रेंज या बिटवीन x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b, तो अब ये ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन को यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से इसको निकाला जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पर y का एवरेज निकालना है तो ये एवरेज का सिंबल है, ठीक है, या फिर y के नीचे आप AVG भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, टोटल निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx कर दो, कहाँ से कहाँ तक, a टू b। तो ये हो गया टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। तो आपको इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx करना पड़ेगा a से लेके b तक। तो ये आपके पास में एक जनरलाइज फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इस फॉर्मूला को यूज कर कर आप किसी भी फंक्शन का एवरेज निकाल सकते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाल पा रहे हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, ओके। और कभी भी नीट में या आईआईटी में कोई टफ क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उस केस में वो लोग इस तरीके से क्वेश्चन को देने की कोशिश करते हैं कि वहाँ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे के उसका एवरेज वैल्यू पूछ लिया जाए। तो बी रेडी फॉर दिस। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बिटवीन दिस इंटरवल। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर उसका एवरेज निकालना है यानी y का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx करना होगा फ्रॉम 0 टू 2। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 टू 2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू 2। ये आ गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x। अब ये करना होगा आपको 1 से लेके 2 तक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx करोगे तो सिंपली x आएगा फ्रॉम 0 टू 2। 1 मैंने गलत दिया, 0 है ये, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 पावर 2 प्लस 2। लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 बनेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास में आ गया ये 4 प्लस 2 यानी 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज वैल्यू जो इस फंक्शन का बनेगा दैट इज 3। तो आपने देखा कि आप इस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज करके एवरेज भी निकाल सकते हैं किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, ठीक है। तो 10th क्लास तक हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि एवरेज कैसे निकाला जाए, ठीक है। और अब आप एवरेज नंबर के साथ साथ एक फंक्शन का भी निकालना सीख गए हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज ऑफ द इंटीग्रेशन।